प्रशांत शर्मा, सीनियर एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में। जी सर, सबसे बड़ी 3 वर्षों से मैं बार काउंसिल का चेयरमैन हूँ। दूसरी बार भी यूनिवर्सली फिर से चेयरमैन बनाया गया। जी सर, इसी बात की खुशी खुशी के लिए कि हम लोग सर पूरी मीडिया टीम आपके पास पहुंची है सर, किस तरह का शुभकामना संदेश आप पूरे बिहार और पूरे झारखंड के वासी को दें? देखिए, जनतंत्र में निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया का होना बहुत जरूरी है। मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और जागृत नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। ये किसी भी जनतंत्र की सफलता के लिए ये तीनों स्तंभ एकदम मजबूत होना चाहिए। निष्पक्ष मीडिया हो, निर्भीक अपोजिशन हो और सजग जनता हो देश की, जो राष्ट्र हित में सोचते रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जनतंत्र को सफल बनाने के लिए। अपना जनतंत्र बढ़ रहा है, मजबूती से बढ़ रहा है, दुनिया में आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। अपना रक्षा तंत्र बहुत विकसित हुआ है। कल तक जो पड़ोसी देश विदेशों से अस्त्र शस्त्र लेकर हमसे लड़ते थे, आज उनकी है कि बंद है। आज वो भारत की ओर आंख दिखाने की कुवत नहीं रखते। राष्ट्र बहुत ही बड़ा है, ये गौरव का विषय है। आपका G20 आया है, मेरी शुभकामना है। आप सब एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें, जनता को सजग करें, उसकी मूल भावनाओं को व्यक्त करें, उसकी समस्या को समय पर व्यक्त करें और सही निष्कर्ष ढूंढने का प्रयास करें। जनता तक सही बातें जानी चाहिए। सर, आज जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है, जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, खुशी की लहर है, क्योंकि फिर से नई सरकार आ गई है, केंद्र में नई सरकार आ गई है, वही सरकार आई है, फिर से मोदी सरकार ही आई है। तो ये बताया सर कि क्या अभी आगे क्या योजना बनेगी कि हम बिहार में इस तरह का विकास फिर से बढ़ेगा? देखिए, आपको याद होगा आज से 20 साल पहले जब 5 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए सत्ता में, चतुर्मुखी विकास हुआ इस प्रदेश का। लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, आपका कम्युनिकेशन सुधर गया, सड़कें बन गई पूरे बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल ऑफ लॉ किसी कंट्री में है, ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। और आज नीतीश कुमार जी और केंद्र की सरकार दोनों एनडीए में एक साथ है, तो बिहार के विकास से अब पीछे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तो हमारे नेता और केंद्र में माननीय मोदी जी जो यशस्वी है, उतने ही यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रदेश को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। बिहार को सर स्पेशल राज्य का दर्जा रिजल्ट मिलना है। ये देखिए, पॉलिटिकल प्रश्न है, ये तो पार्लियामेंट को देना है, ये किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देना है। ये सब बातें तो नीतिगत निर्णय जो होगा वो सदन के पटल पे तय होगा। डिमांड कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं और स्रोतों से भी आवाज उठ रही है कि बिहार पिछड़ा स्टेट था, काफी सुधरा है, तो इसको विशेष दर्जा मिलना चाहिए। हम भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी संसद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब लोग बैठें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, ये बहुत ही जरूरी है। सर, वर्तमान समय में जिस तरह से परिस्थिति बना हुआ है बिहार में, लगभग एग्जाम में पेपर लीक हो जाया करता है, इसको किस एंगल से देख रहे हैं सर आप? क्या इस पर आप बोलेंगे? पुनः बोलिए, क्या पूछा आपने? सर, जिस तरह से वर्तमान समय में परिस्थिति बनी हुई है, पेपर लीक हो जा रहा है, नेट का एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, इस पर सर क्या बात रखेंगे? हमें ये लगता है मूल रूप से जो इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं वो तो गड़बड़ है, बुरी बात है। अब तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो पीछे चले जाएंगे और ये गलत मीन्स के द्वारा लोग कुछ ऊपर चले जाएंगे। इस पर तो रोक लगनी चाहिए। ये क्राइम बहुत ही गलत है, लेकिन आप इसके जरा मूल में जाइए। बेरोजगारी और कुछ कुछ सामाजिक विषमताएं भी दोषी हैं इन सारी बातों के होने में। ऐसे स्कैम पहले भी हुए हैं, आप मेडिकल वाले स्कैम को देखिएगा। तो ये पेपर लीक, इस तरह की बातों में कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये पुनः रिपीट ना हो सके। सर, आप इस बात को मानते हैं कि बेरोजगारी की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, बेरोजगारी है। मैंने ये कहा बेरोजगारी है, क्या बताएं, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन केवल सरकार के पास इतनी नौकरियां कहाँ हैं जितने कि सारे बेरोजगार लड़के, सारे ग्रेजुएट, सारे इंजीनियर, सब सारे के सारे को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। स्टार्टअप होगा,
कुछ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, मल्टीनेशनल्स आपके यहाँ बिहार में करने आएंगे काम, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उनको आप जमीन मुहैया कराएंगे, बिजली की व्यवस्था बढ़ गई है, बहुत सुंदर हो गई है, तो मल्टीनेशनल आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा उनको, उद्योग लगाने के लिए, लघु उद्योग लगाने के लिए, उनकी प्रतिभा को सही दिशा में लगाने का भी प्रयास करना होगा। एम्प्लॉयमेंट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे देगी, उससे पूरी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। उसके लिए एक लंबी योजना बनानी होगी कि यूथ को एक दिशा मिले। अगर हर साल आपके मुल्क में 2 करोड़ बेरोजगार हो जाते हैं और नौकरी आपके पास 1 करोड़ होती है, तो वो तो मल्टीप्लाई करके बढ़ता ही जाएगा। सर रिटायरमेंट भी तो होता है, रिटायरमेंट भी तो होता है सर। रिटायरमेंट का रेशियो क्या होता है? रिटायरमेंट एज को तो नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए नहीं बढ़ाया गया। जैसे देखिए, प्रोफेसर को, डॉक्टर को 65 साल कर दिया, तो बिहार सरकार में तो 60 ही रह गया। उसको बढ़ाया जा सकता था, क्यों नहीं बढ़ाया गया? कि भाई आने वाली पीढ़ी को भी तो रोजगार चाहिए। दिशा विहीन अगर यूथ हो गया तो मुल्क में कठिनाई बढ़ जाएगी। उसको दिशा तो देनी होगी ना, चाहे आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, मल्टीनेशनल को जगह दे करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, लघु उद्योगों को बढ़ा करके, रोजगार मुखी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हर आदमी को लगे कि हम कुछ करेंगे, ना चाहते हैं तो कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने से ही बहुत बढ़िया हो जाता है। जो लड़के इंटरप्रेनर्स हैं, आज आप देख रहे हैं आईटीएंस कनाडा में जाके वो होटल खोल रहे हैं, आईआईटी का काम नहीं कर रहे हैं, उसको लग रहा है उसमें ज़्यादा मुनाफा है। तो रोजगार अगर करेगा तो उसमें बेटर लाइफ उसके पास होगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुहैया करना होगा जनता को। सर एक एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी क्राइम को लेकर काफ़ी सारा समस्याएं बढ़ रही है। हालांकि पटना में ही आते हुए आप देख रहे हैं कि सर लगातार जो है गोलीबारी चल रहा है। सर इस पर क्या कुछ विशेष लोगों को सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने वाली एजेंसियां हैं। बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री, आपको याद है, जंगल राज से इस राज्य को कहाँ ले आए थे। जी सर। तो वो लोग, जो सरकारी एजेंसी है वो देख रही है, इस सब पर रोक लगनी चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि क्राइम प्रोन सोसाइटी तो नहीं होनी चाहिए, जी। उसमें रोक लगनी चाहिए। क्योंकि पहले जो जिस तरीके से होता था, तो पहले मुंह से झगड़ा हो जाता था, पहले लाठी से भी पीटा, मतलब एक दूसरे को वार करके हो जाता था। लेकिन फिलहाल में अभी ऐसा समस्या है कि लगातार डायरेक्टली गोली ही मारते हैं, जो डायरेक्टली। हाँ सहनशीलता की कमी हो गई यूथ में। बिल्कुल। पहले हम लोग माता पिता को भगवान समझते थे, जी जी अब माता पिता को आप एटीएम कार्ड समझ रहे हैं जी। कि बस माता पिता का काम सिर्फ रुपया निकालना है। सहनशीलता की कमी हो गई, वो धैर्य से जीवन को ले नहीं चलना चाहता है, जल्दी से समस्या का समाधान ढूंढता है, इसलिए दिग्भ्रमित हो जा रहा है। इस बार सर, चूंकि आप बार काउंसिल का अध्यक्ष आप फिर से निर्वाचित हुए हैं सर, ये बताया सर कि इस बार वकीलों के लिए आप भी जनता की आवाज़ उठाइए, सही न्यूज़ हमेशा जनता को दीजिए, समस्याओं को उजागर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।